साहिबान, मेहरबान, कदरदान। अर्ज किया है, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। बहुत से दर्द यूं ही चले जाते हैं हमारा परिवार के साथ मुस्कुराने में। क्या कहने प्रथम भैया, क्या कहने। थैंक यू, शुक्रिया। तो हो गया है वक्त हमारा परिवार के साथ एक बार फिर से मुस्कुराने का। तो पेश है हमारा परिवार की एक और खास शाम का बेहतरीन नजराना, जिसमें आपके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने का वादा है हमारा। तो आइए हमारा परिवार के साथ इस यादगार लम्हे को साझा करें और हमारा परिवार की एक और शाम का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप तो जानते हैं प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। क्या बात है प्रथम भैया, क्या बात है। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा अपने बीते हुए दिन के बारे में? भाभी, आज के दिन पे बात करने से पहले हम आप सभी से कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आज तुम फिर उस रिया से मिलने गए थे? तुम्हारा रोज रोज उस रिया से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। और अगर तुम्हें रिया से मिलना भी है तो उसको कभी हमारा परिवार की पंचायत में बुलाओ, हम भी तो देखें रिया है कौन। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मुझे भी तुम्हारा ये रोज रोज रिया से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं भैया, आप कहाँ? क्या भैया वो? और तुम छुप छुप के ये सब कांड क्यों कर रहे हो? अभय, तुम्हें ये सारे चक्कर बंद करने होंगे अभी। दीदी एक बार आप अभय की बात तो सुन लीजिए कि उसे कहना क्या है। अभय तुम बोलो। अरे प्रथम भैया, आज हम सत्यजीत सिंह के वकील संजय बाजपेयी जी से मिलकर आ रहे हैं भाई, वही बताना चाह रहे हैं आप लोग को। तुम अकेले गए थे और रिया भी थी साथ में? रिया से हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई थी और मीटिंग भी रिया ने ही फिक्स करा है, लेकिन हम मिलने अकेले गए थे। तो क्या कहा एडवोकेट बाजपेयी ने? भाभी, सत्यजीत सिंह के केस में लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस पे अपर कोर्ट पे भी अपील करने का प्रावधान है, और वकील साहब भी यही चाहते हैं कि हम अपर कोर्ट में सत्यजीत सिंह को माफ कर दें, जिससे उसकी सजा कम हो जाएगी और वो जेल से जल्दी बाहर भी आ जाएगा। ये क्या बात हुई? मतलब कोर्ट तुम्हें झूठी एफआईआर और झूठे केस का दोषी मान ले? नहीं साक्षी दीदी, ऐसा नहीं है। दरअसल केस दर्ज करवाने वाला कभी भी अपना केस वापस ले सकता है। वो कोर्ट से कह सकता है कि भले ही इसने अपराध किया है और उसका अपराध प्रूफ भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसको अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर मिले। बिल्कुल सही कहा भाभी प्रथम भैया ने, और वकील साहब ने भी हमें यही बताया, और 3-4 ना केस के हमें रेफरेंस भी दिखाए, जिसमें एक ने एफआईआर करने के बाद आरोपी को सजा होने के बाद भी अपना केस वापस लिया। अभय, इस विषय पर हम और स्टडी करेंगे। इंस्पेक्टर सिन्हा और विजय जी से बातचीत करके ही हम फैसला ले पाएंगे। तुम थोड़ी देर में हमें वो फाइल दे देना। जी भाभी, अब जैसा कहे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दीदी। और प्रथम आप भी अपने दोस्त अतुल विद्यार्थी जी से बात करिए, वो भी एडवोकेट है ना। एक बार देखिए कि उनका सुझाव क्या है। अगर कोई दिक्कत नहीं रही तो फिर एडवोकेट बाजपेयी की बात मानी जा सकती है। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि इस केस पे अच्छे से सोच विचार कर ले, इसीलिए हमने वाजपेयी जी से भी कुछ समय मांगा है। तब तो आपने रिया आंटी को फोन किया होगा। आंटी को फोन किया होगा। हाँ, किए थे तुम्हारी रिया आंटी को फोन करके ये भी बता दिए कि हमारा परिवार में एक छोटी अम्मा है जो सबकी नानी बने फिरते रहती है। अच्छा, ये सब तो चलते रहेगा। अब आज के बीते हुए दिन के बारे में कौन बताएगा? अरे दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे। आयो रे। तो बताइए। तो हमारा तो दिन एकदम शानदार था। आज हमारे गुरुजी ने हमारे नृत्य और लयकारी की काफी तारीफ की, बिकॉज बैंड इज ट्रेंडी ब्रो। वैसे वेदी नानी, आप बताइए आपका दिन कैसा था? जब से शिवानी मासी आई है ना, तब से हमारा दिन अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। अरे और प्रथम मौसम? हाँ, जब से आप आए तब से भी हमारा दिन अच्छा ही जा रहा है। दिल रखने के लिए कह रही है लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़े आप। खैर, मेरा भी दिन बहुत अच्छा था। आप लोग सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। दरअसल काशी के एक रंगमंच ग्रुप ने मुझे एक बहुत ही अच्छा रोल ऑफर किया है, और ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत बढ़िया। वैसे जीजू, यू डेफिनेटली डिजर्व दिस। और आपके जैसे रियल एक्टिंग करना कोई खाने की चीज नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शिवानी, तुम बताओ। दीदी मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा था।
आपके साथ जी टीवी के अप्रिसिएशन मेल्स पढ़ के मेरा दिन और भी अच्छा हो गया। तो अब आप सब बातें करते रहो, तब तक हम प्रथम मौसा के साथ पढ़ाई करने जाते हैं। और मांडी मौसी और शिवानी मौसी, आप जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ो। और कब तक ऐसे बैठे रहोगे? उठे उठे उठे। पूरी छोटी अम्मा है ये। और तुम होमवर्क करो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों। चलिए अब हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का वो पहला कौन सज्जन है जिन्होंने हमें ईमेल अथवा मैसेज भेजा है। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती सोनिका शर्मा जी ने। नमस्ते सोनिका जी। नमस्ते। आप लिखती हैं, मैं जी टीवी के सभी शोज देखती हूँ, मुझे जी टीवी बहुत पसंद है। आपको हमारा परिवार जैसा शानदार शो और सीख देने वाली कहानियां दिखाने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। सोनिका जी, आपको जी टीवी और जी टीवी के सभी शोज इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। आपकी एक सराहना जो है हमारे लिए चुनौती बनकर आती है और हमें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। पर ये आप जैसे दर्शकों के सहयोग के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगला मैसेज हमें भेजा है आगरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती स्नेहा जी ने। स्नेहा जी नमस्ते। स्नेहा जी लिखती हैं, कुमकुम भाग्य में सिर्फ कैरेक्टर चेंज होते हैं, कहानी बिल्कुल वही रहती है। ऐसा लगता है जैसे नई बोतल में पुरानी इत्र परोसी जा रही है। वाह। स्नेहा जी, शिकायत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शिकायतें ही हमें बेहतर होने का मौका देती हैं। आपकी शिकायत को जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर फॉरवर्ड किया जाएगा। कुमकुम भाग्य की पिछले 4 महीने की कहानियों पर समीक्षा की जाएगी और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस शिकायत पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। तो अगला मैसेज हमें भेजा है नई दिल्ली से श्रीमती रंजू चापड़ा जी ने। रंजू जी नमस्ते। नमस्ते। आप लिखती हैं, जनता और दर्शकों को अपने फेवरेट शो से जोड़ने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारा परिवार जी टीवी के सभी दर्शकों के लिए सरप्राइज है। शो और हमारा परिवार भी बहुत प्यारा है, खास तौर पर नटखट वीरू और अभय, चाचा भतीजे की केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। रंजू जी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा परिवार और अभय और वीरू की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। पर वास्तव में हमारा परिवार कोई शो नहीं है, ये आप जैसे दर्शक और जी टीवी के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिससे हम देश के पहले स्वदेशी चैनल जी टीवी को देश का और दर्शकों का सबसे मनपसंद चैनल बना पाए। अगला ईमेल हमें भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती गीता मनराल जी ने। गीता जी नमस्कार। नमस्कार। गीता जी लिखती हैं, एपिसोड को रबर की तरह खींचना बंद करो। आपको लगता है जैसे हम बेवकूफ हैं। पहले किसी अच्छे राइटर से कहानी लिखवाओ, फिर सीरियल बनाओ। गीता जी, शिकायत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी टीवी और हमारा परिवार का ये मानना है कि इंसान उसी से शिकायत करता है जिसे वो अपना मानता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जैसे दर्शकों के सर्वे के बाद जी टीवी अब लंबे लंबे शोज की जगह 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल की कहानी के आधार पर शोज बना रहा है। पर फिर भी अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी शो की कहानी को रबर की तरह खींचा जा रहा है, तो कृपया करके उसका हमें नाम भी भेजें, जिससे हम उस पर समीक्षा करके बदलाव ला पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अगला मैसेज हमें भेजा है गंगानगर राजस्थान से श्रीमती भारती सक्सेना जी ने। हेलो भारती जी। हेलो। भारती जी, आप लिखती हैं, जागृति की कहानी में एजुकेशन को लेकर जो संदेश दिया जा रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जागृति में दत्ता और जागृति भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। भारती जी, आपको जी टीवी का शो जागृति और इसमें शिक्षा को लेकर जो संदेश दिए जा रहे हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं। ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। इसमें आपको जागृति और दत्ता की एक्टिंग भी पसंद आ रही है, ये जानकर भी हमें अच्छा लगा। आप इसी प्रकार जागृति और जी टीवी के सभी अन्य शोज के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, आज के लिए हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से यही विराम लेते हैं। मगर आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। तो चलिए, अब हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो शाम 7 बजे प्रसारित होगा शो बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी झलकियां।
तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, तुम हमारे साथ किराए के मकान में चलोगे या नहीं? इसका जवाब हम देंगे। फिर देखिए शाम 7:30 बजे कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तुम जानते हो ना कि मिसलटो के नीचे खड़े होकर किस करने को एक लकी रिचुअल माना जाता है। क्या है? मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी किस करें मिसलटो के नीचे। नहीं, काम कीजिए पहले, ये सब बाद में हो जाएगा। तुम कौन होती है बोलने वाली? हाँ, माना कि तुम विराट की इमीडिएट बॉस हो, लेकिन इस कंपनी में मैं पार्टनर हूँ, सो विराट वही करेगा जो मैं चाहूंगी। ओके? रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक शानदार जबरदस्त शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये तो वही लड़का है जो घर पे था अभी। ये तो डेकोरेटर्स की टीम से है। ये यहाँ अपना बस लक्ष्मी से मिल लेते हैं और यहाँ से गो हो जाता है। शालू यहाँ है, वो लक्ष्मी को तो नहीं ले गए। फिर मिलिए हमारी प्यारी जागृति से रात 8:30 बजे शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। हम चिताओं को समझत अपराधी बनाने वाले इस सबूत को हम अपने हाथों से माँ को देंगे। माँ तो तुम्हारी सही है जागृति, लेकिन ये निबंध प्रतियोगिता तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आकाश, अपनी माँ से ज्यादा जरूरी हमारे लिए और कुछ नहीं है। तुम्हारा ऐसे का टॉपिक क्या है? मेरी सौतेली माँ। क्या? और आज ना मेरी सौतेली माँ को भी मेरे लिए क्लैप करना होगा। सपना तो यही है, लेकिन जग्गू कहाँ है? रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक देखिए सुरों से भरा शो बिल्ला ओपस पेन सारेगामापा, एक नई आवाज और एक नए अंदाज के साथ। आइए देखते हैं इस शो की कुछ सुरीली झलकियां। कुछ कंपोजिशन होता है, बहुत असर करता है। सोचते सोचते मतलब एक साथ दिमाग में बहुत कुछ चलता है। Goes to show she's such a true genuine artist. आज रात 9 बजे जी टीवी पर। मजा आया ना? हाँ, हम समझ गए आपको दोबारा देखना है। तो देखिए सारेगामापा का रिपीट टेलीकास्ट रात 10:30 बजे सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर। और इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तो मिस वेदी जी, आपका समय शुरू होता है अब। ये बताइए कि कल जो हमने पढ़ाई की थी, क्या आपको अच्छी तरह से याद है? हाँ, आप सीरियसली पूछोगे मौसा? ओके सीरियसली। अब ये बुक मुझे दे दो। तो रेडी हो? यस। अच्छा, ये बताओ कि हमारे मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। अरे वाह, वेरी गुड। अब ये बताओ कि हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। वाह। अब ये बताओ कि हमारे मोलर टीथ कितने होते हैं? ऊपर 6 नीचे 6। टोटल 12। वेरी गुड। अब ये बताओ कि हमारे प्री मोलर टीथ कितने होते हैं? ऊपर 4 नीचे 4। टोटल 8। वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ कि हमारे कैनाइन टीथ कितने होते हैं? ऊपर 2 नीचे 2। वेरी गुड वेदी। इसका मतलब है प्रथम मौसा के साथ पढ़ के तुम भी स्कॉलर बन रही हो। अब लगता है कि तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। 10 में से 10 नहीं, 20 में से 20 मिलेंगे हमें प्रथम मौसा। चलो 20 में से 20 डन। 356, 221। यार, हम कितने कंसिस्टेंसी के साथ रील्स डाल रहे हैं। और तुमने ही तो कहा था ना कि मैंडिया 4 दीवारों के बाहर आके अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा दो। हैं? कौन देख रहा है यार? इतने कम व्यूज आ रहे हैं। एक ही रील कोई होती है जिसे 10,000 व्यूज आते हैं, बाकी तो 200-300 यार लाइक्स भी नहीं आ रहे, कमेंट्स भी नहीं आ रहे। लोग इतने बुरे कॉन्टेंट बनाते हैं, उन लोगों के व्यूज मिलियंस में जाते हैं। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बचपन से रियाज कर रहे हैं, अगर हमारा टैलेंट कोई देखेगा ही नहीं, हुनर देखेगा ही नहीं, तो फायदा क्या है? होगा ना भाई फायदा। अरे क्या बात कर रही हो मैंडी, फायदा कैसे नहीं है? देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम रोज सोशल मीडिया पे जो अपने डांस की रील्स डालती हो, उससे रोज तुम्हारा रियाज होता है कि नहीं? कैमरे के सामने तुम अगर रोज प्रैक्टिस करोगी तो जब तुम्हारा स्टेज परफॉर्मेंस या लोगों के सामने परफॉर्मेंस होगा, तुम्हें ही फायदा होगा, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, है ना? और ये जो सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो,
ये बहुत जहरीली चीज है ना। लोगों के लाइक्स, व्यूज, इन सब पे ध्यान मत दो। हो सकता है उनका अपना हुनर हो, उनमें अपनी कोई बात हो, तुम में डांस की बात है, तो अपने अच्छे डांस अच्छी तरह से बना के पोस्ट करते रहो। और मेरा दिल से मानना है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारी हुनर और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, देख लेना। प्रथम बाबू एकदम सही कह रहे हैं मैंडी। यही तो समझा रहा था मैं। हमारी प्यारी बहना, एक बात ध्यान से समझ लो कि जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, वो बहुत स्पेशल है और किसी के पास नहीं है। तुम बस उस पर काम करो, मेहनत करो, दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ, कमिटमेंट के साथ। देखना तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। और हाँ, हार मत मानो। खुद पर, हुनर पर और भगवान पर हमेशा विश्वास रखना। जी दीदी। अरे यही बात हम मैंडी को समझा समझा के थक गए हैं भाभी, लेकिन मैंडी मानने को तैयार ही नहीं है। अरे 2, 4, 5 रील पे व्यूज का काम आ गए, एकदम पतंगड़ बना दिया भाई बात का। ना बीच में टांग मत अड़ाओ इतनी। और देखो कुछ भी बोलो ना तो एकदम मिर्ची लग जाता ही नहीं। बस करो, कितना टांग खींचोगे हमारी बहन का। साक्षी दीदी, आपके पास तो कहानियों का पिटारा होता है, तो इसी पे एक कहानी सुना दीजिए। ठीक है, सुनाते हैं। और मैंडी, ये जो कहानी है ना, तुम्हारे विषय से रिलेटेड है और हमारी सबसे फेवरेट कहानी है। अच्छा, तो सुना दीजिए। सुनाइए भाभी। वेदी, होमवर्क हो गया आपका? हाँ हो गया है, पर थोड़ा सा बचा है। 1 मिनट। तो आ जाओ फिर कहानी सुनते हैं। आ जाओ मेरा बच्चा। छोटी अम्मा को कहानी के लिए बुलाओगे तो यस, अब होमवर्क के लिए बोलोगे ना प्रथम भैया, अरे तो मुंह फूल जाता है छोटी अम्मा का। बिल्कुल नहीं, वेदी बहुत सिंसियर है। मजाक कर रहे हैं भाई। चलिए भाभी, शुरू कीजिए कहानी। एक बहुत बड़ा घना जंगल था और उस जंगल में एक मोर रहा करता था। उस मोर के पंख सुनहरे और बहुत सुंदर थे। उसके पंखों में सफेद रंग की जगह सुनहरा रंग था वेदी। पर मम्मी, मोर के पंख तो नीले, पीले और सफेद होते हैं ना? हाँ बेटा, लेकिन उसके पंखों में सफेद रंग की जगह सुनहरा रंग था, जो उसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता था। एक दिन खूब झमझम बारिश हो रही थी और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था। अपनी सुंदरता पर मंत्र मुग्ध वह नाचता ही जा रहा था। नाचते नाचते वह गाने भी लगा। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बहुत बेसुरी और कठोर है। इस बात का एहसास होते ही वह मोर बेहद उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पास के पेड़ पर बैठी एक कोयल की आवाज उसके कानों में आई। कोयल की मीठी तान सुनकर मोर को अपनी कठोर आवाज की कमजोरी खलने लगी। उसने नाचना बंद कर दिया और उदास होकर पंख समेट के बैठ गया। वह मन में सोचने लगा कि भगवान ने मुझे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बना दिया। उस जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे। वे पशु पक्षियों की आवाज समझ सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। नाचते हुए मोर को रुकते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मोर की उदासी ने महात्मा जी को प्रेरित किया और वो मोर के पास आ गए। उन्होंने मोर से उसकी आवाज में पूछा, प्यारे मोर, तुम उदास क्यों हो? बहुत भावुक मोर ने आंसू बहाते हुए अपनी कठोर आवाज की बात महात्मा जी को बताई और भगवान के न्याय पर भी सवाल उठाते हुए कहा, महात्मा जी, कोयल की आवाज इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं? इसलिए मैं दुखी हूँ। मोर की शिकायत सुनकर महात्मा जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, प्यारे मोर, भगवान ने सभी को कुछ कुछ खास चीजें दी हैं। उसकी रचना का हर जीव अलग अलग और उनके निश्चित काम के लिए है। उन्होंने तुमको सुंदरता दी, नृत्य दिया। अब अगर तुम नृत्य करते करते गाओगे तो तुम्हारी सांसें गाने के लिए स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए उन्होंने कोयल को मीठी तान दे दी, जिससे कोयल गाए और तुम नाचो। इसी तरह भगवान ने हाथी को ताकत दी, चीते को चपलता दी, कछुए को लंबी आयु दी, मनुष्य को बुद्धि दी। आवश्यक यह है कि हमको भगवान से जो खास उपहार मिला है उसका सम्मान करते हुए हम कैसे सबसे अच्छा कैसे कर पाए, ये हमें सोचना और करना चाहिए।
महात्मा जी की बात सुन के मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैंडी, दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर को निखारना और भगवान की सराहना करनी चाहिए। हम समझ गए दीदी जो हमें समझना था और जो आप हमें समझाने का प्रयास कर रही थी। थैंक यू सो मच। क्या बात। और मैंडी बोलो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। अब आज की कड़ी के लिए विराम का समय समीप आ गया। हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और अपने प्रश्न, सुझाव, शिकायतें हमारा परिवार के व्हाट्सएप और मेल आईडी पर भेजते रहिए, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।